फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आपका स्वागत करता हूं और तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आप लोगों का निरंतर प्यार, सहयोग, मार्गदर्शन हमें और हमारे चैनल को प्राप्त हो रहा है। मित्रों, समाज शास्त्र में हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में समाज शास्त्र और इतिहास, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के बीच में संबंधों का देखा था और आज इसी कड़ी में हम लोग समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बीच में संबंधों पर चर्चा करेंगे। यह जो प्रश्न है यह 56वीं से 59वीं बीपीएससी में आ चुकी है और ऐसे प्रश्न निरंतर तमाम स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। सवाल उठता है कि समाज शास्त्र अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है। तो बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्यक्ति की जितनी सामाजिक गतिविधियां एवं सामाजिक क्रियाएं सामाजिक परिवेश में घटित होती है उस पर आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से समाज के अंतर्गत व्यक्ति की जितनी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उसका प्रभाव या उस पर प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों का पड़ता है। यह लाजमी है, तय है। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर की तरफ अगर हम चलें तो देखें कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जैसे हम लोग औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, श्रम, श्रम नियोजन आदि विषयों का अध्ययन करते हैं तो इन सारे पहलुओं का अध्ययन अर्बन सोशियोलॉजी भी करती है। अर्बन सोशियोलॉजी यानी कि नगरीय समाजशास्त्र में इन विषयों का अध्ययन करती है। अब जहां तक जो सोशल इश्यूज की बात है, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, तो इनका अध्ययन हम लोग सोशल पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, है ना। सोशल पैथोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो अब ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और ये सोशियोलॉजी का भी पार्ट है। तो अब स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में गहरा लगाव एवं घनिष्ठ संबंध है। अब इसकी पुष्टि के लिए हम एक दो जो थिंकर्स हैं उनके कोटेशन को कोट करेंगे। जैसे प्रोफेसर सिल्वरमैन, इन्होंने अपनी कृति दी सब्सटेंसेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी कृति का क्या नाम था? द सब्सटेंसेज ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा द सब्जेक्ट्स सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर पेरेंट्स साइंस, यानी कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पितृ विज्ञान है। इसी तरह से प्रोफेसर थॉमस ने अपनी कृति द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में स्पष्ट लिखा कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से इतने जुड़े हुआ विज्ञान है कि इन दोनों विज्ञानों की पढ़ाई, इन दोनों डिसिप्लिन्स की पढ़ाई, इन दोनों विषयों की पढ़ाई लंबे अरसे तक कई विश्वविद्यालयों में एक ही डिपार्टमेंट के द्वारा, एक ही विभाग के द्वारा संचालित होती थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखेंगे तो कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कि कालांतर में समाजशास्त्री बन गए। अब जैसे हम लोग बात करें अगस्त कुम्टे साहब की, जे.एस. मिल साहब की, विल्फ्रेड पेरेटो साहब की, कार्ल मार्क्स साहब की, मैक्स वेबर साहब की, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इसको जोड़े तो थोड़ा जो नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन, जिनकी महत्वपूर्ण कृति काफी चर्चा में रही, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसके बाद A.R. देसाई, महात्मा गांधी,
तो इन लोगों की जितनी कृतियां हैं, जितनी रचनाएं हैं, वो रचनाएं इकोनॉमिक्स की होते हुए भी उसमें समाज शास्त्र का सुगंध आता है, और समाज शास्त्र का होते हुए भी इकोनॉमिक्स का सुगंध आता है। अब जैसे क्लास स्ट्रगल की बात कार्ल मार्क्स साहब करते हैं, कहते हैं कि समाज में वर्ग संघर्ष होता है, और ये क्लास स्ट्रगल से ही क्या होता है, सोशल चेंज होता है। समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक हैव्स, एक हैव नॉट्स, मतलब एक जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारे संसाधन हैं, और एक जिसके पास कोई संसाधन नहीं है। तो यहां जब वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, तो ये क्लास स्ट्रगल इज द थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी, बट दिस थ्योरी टोटली बेस्ड ऑन ईडी। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं समझ लेना। ईडी का मतलब, यहां कार्ल मार्क्स का कहने का मतलब था इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, मतलब आर्थिक तत्वों पर, यानी कि आर्थिक क्रियाओं के कारण ही समाज में क्या होती है, क्लास स्ट्रगल होती है। मैक्स वेबर ने भी अपनी चर्चा में आर्थिक कारकों की महत्ता दी है, जबकि वो खुद समाजशास्त्री थे। तो कहने का स्पष्ट अर्थ है कि ये दोनों विज्ञान की सीमा कहां पे शुरू होती है और कहां पे अंत होती है, ये डिवाइडर, इसके बीच में कोई डिवाइडर खींचना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि मैकाइवर एवं पेज, ये एक अलग थिंकर्स हैं, है ना, मैकाइवर एवं पेज, इन्होंने अपनी पुस्तक दी कम्युनिटी में स्पष्ट लिखा कि समाज में घटित होने वाली आर्थिक क्रियाएं वस्तुतः सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं पर ही निर्भर करती है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, जिस फेज से हम लोग गुजर रहे हैं अभी, जो भूमंडलीकरण का दौर है, आर्थिक उदारीकरण का दौर है, एलपीजी का प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, तो यहां पर भी अगर हम देखें तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे के और बेहद करीब आते जा रहा है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, है ना, समाजशास्त्र पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्रभाव पड़ रहा है, उसका सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है ना, उससे सामाजिक परिवेश पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर समाजशास्त्री जो पूंजी का विच्छेदीकरण हो रहा है, या पूंजी का जो संग्रहीकरण हो रहा है, या पूंजी के लिए जो गुत्थम गुत्थी हो रहा है, उस पर समाजशास्त्री भी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या ये जो पूंजीवाद है, ये जो कैपिटलिज्म है ना, इसके कारण सामाजिक संबंधों में कहीं तनाव आ रहा है, सामाजिक संबंध इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के कारण बिगड़ रहे हैं, सामाजिक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो ये दोनों विज्ञान एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठ और गहरा लगाव रखते हैं। मित्रों, इन गहरा और घनिष्ठ लगाव के बावजूद इन दोनों विज्ञानों के बीच में कुछ एक मौलिक अंतर है। उस मौलिक अंतर को हम लोग देखेंगे कि जहां समाजशास्त्र एक सामान्य एवं बृहद विज्ञान है, जिसके अंतर्गत सामाजिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं। वहीं पर अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, जिसके अंतर्गत मनुष्य की सिर्फ आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का जो अप्रोच है वो समूहवादी अप्रोच है ना, लेकिन जो अर्थशास्त्र का अप्रोच है वह एकलवादी अप्रोच है। यह सिर्फ व्यक्ति और उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसी तरह से समाजशास्त्र का जो मेथोडोलॉजी है वो काफी व्यापक है, और समाजशास्त्र में कई रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में आगमन निगमन पद्धति का ही सिर्फ यूज करते हैं। तो इन दोनों विज्ञानों के बीच गहरा एवं घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद कुछ एक मौलिक अंतर है। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पर रोकेंगे। हमारा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में जो संबंध था वो पूरा हमने यहाँ पर अपनी चर्चा और परिचर्चा रखा, और जो अगली कक्षा अब होगी वो समाजशास्त्र क्या एक विज्ञान है ना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस सोशियोलॉजी इज अ साइंस। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपका सहयोग हमें प्राप्त होते रहे।